हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक नील बाय प्रीति। सो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नील एक्सटेंशन, एक्रेलिक नील एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं: नील कटर, पुशर, एम्ब्री बोर्ड, बफर, बनाना बफर, क्लीनिंग ब्रश, ग्लू एंड टिप्स। ठीक है, हमारे टिप्स 0 से लेकर हैं 9 तक। ठीक है, कौन कौन से किस फिंगर में टिप्स यूज़ होंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, एंड टिप कटर, ब्रश, फिर हमारे पास है एक्रेलिक, ये हमारा एक क्लियर पाउडर है। ठीक है, एंड देन हमारे पास मोनोमर है, कीटोन का मोनोमर है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो जिससे आप इजी हो। ठीक है, देन ये हमारा डेफन डिश है, इसमें हम यूज़ करेंगे। एंड और ये है हमारे टिश्यू, जो हमारे एक्रेलिक एक्सटेंशन में प्रोडक्ट यूज़ होंगे। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, देन लास्ट में हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल, और हम इस व्हील की हेल्प से हम अपने क्लाइंट्स के कलर्स चूज़ करवाएंगे। ठीक है, तो आगे इसी वीडियो में बने रहें और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं एंड हम कैसे एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं। हम आपको छोटी छोटी टिप्स बताएंगे कि कैसे कैसे हम एक्सटेंशन करेंगे, एक्रेलिक कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एंड स्टे लॉन्ग तक कैसे रहता है, मतलब कि आपका 1 मंथ स्टे कैसे रहेगा। छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं जो आप सो गाइज, ये हमारे क्लाइंट्स के नेल्स 9 नंबर है और सबसे छोटा साइज़ है। ठीक है, पिंक के फिंगर में नहीं लग रही और हमारे पास इससे छोटा साइज़ है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, फाइलर की हेल्प से हम इसके साइड हल्के हल्के घिस लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइड से उतना ही रब करना है जितना एक साइड से कर रहे हो। ठीक है, रब करने के बाद हम फिर से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, और अब देखो ये प्रॉपरली आ रही है, ये देखो। ठीक है, हमें टिप इतनी लगानी है जो हमारे नेल्स को कवर करे, स्किन को नहीं। क्यूटिकल, जो हमारी क्यूटिकल साइड्स हैं वो कवर ना नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप उनके नोज ही बंद कर दोगे तो ब्रीथ कहाँ से करेगा। ठीक है, इससे हमारे जो नेचुरल है वो डेड हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं और एक्सटेंशन भी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे फिंगर्स पे टिप्स लगा दिए हैं। ठीक है, और अब हम क्यूटिकल कटर की हेल्प से टिप कटर की हेल्प से हम कट कर देंगे। ठीक है, अब हम जब टिप कट करते हैं तो हम टाइम से पूछेंगे कि कितना आपको लेंथ चाहिए। ठीक है, तो पहले हम हल्का सा कट करेंगे, इस तरीके से 90 डिग्री पे रखेंगे। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि मैम आपको कितना लेंथ चाहिए, लेंथ बताइए कि आपको कितना चाहिए। आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। ठीक है, छोटा और छोटा दो। ठीक है, ठीक है, हम मैम को इससे थोड़ा छोटा चाहिए, लेकिन हमने इतना लेंथ रखा है क्योंकि हम जब शेप करेंगे और ऐसे देखेंगे कि हमारा जो शेप है वो प्रॉपरली नीट हुआ है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम नीट कर लेंगे। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो, ये हमारा शेप रेडी है। ठीक है, ये हमारा आलमंड शेप है और मैम के फिंगर्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो देखो कितना प्रिटी लग रहा है ये शेप। और हमारी देखो टिप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने अलग से लगाई है, यहाँ पर मर्जिंग आ रही है और हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो और भी अच्छी मर्जिंग आएगी। ठीक है, तो हमने टिप लगा दी है, हमने पुश कर दिया है और अब हमने शेपिंग भी कर दी है दोनों हैंड्स पे। ठीक है, प्रॉपरली हमने शेप कर दिया है और हम पुशर की हेल्प से दोबारा से पुश करेंगे। जो तो दोनों हैंड से पहले हम पुश कर लेंगे, देख लेंगे क्यूटिकल में कोई ग्लू तो नहीं है। अगर ग्लू है तो हम पुशर की हेल्प से हम ग्लू निकाल देंगे, ऐसे पुश कर लेंगे। पुश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो स्पेस हमें मिल जाता है और जो हमारे क्यूटिकल चिपके होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, पुश किया और अब हम बफर की हेल्प से हम बफ कर देंगे। जो इसकी शाइन दिख रही है आपको वो हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ये देखो अच्छे से हमने बफ किया। ये देखिए जैसे शाइन दिख रही है आपको और इसमें शाइन नहीं दिख रही। ठीक है, तो हमें जो शाइन दिख रही है वो हमें वो रिमूव करना है विथ नेचुरल नेल्स के साथ। ओके, इस तरीके से हम बफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रश क्लीन कर लेंगे। अब देखो, पहले डिप किया एंड हल्का सा छोड़ दिया, इतना हमारा प्रोडक्ट रहना चाहिए ब्रश में। ठीक है, एंड देन 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा बाउल बन गया। ठीक है, अब हम रखेंगे नील बेड के हाफ नील बेड पे जो हमने टिप लगाई है। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रश क्लीन किया और यहाँ से हमने प्रेस किया, ये देखो। ठीक है, प्रेस किया, ये देखो, यहाँ से हम पूरा मर्ज कर देंगे एंड देन ब्रश क्लीन करेंगे और फिर से हम वो करेंगे। ये देखो, फिल लिया एक बॉल। ठीक है, और फिर हम रखेंगे ऊपर से जहाँ से हमने पहले रखा था और अब हम रखेंगे सेकंड। ठीक है, ये देखो, धीरे से हम
क्यूटिकल की तरफ प्रेस करेंगे और साइड बॉल्स की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है। एंड धीरे से हम आगे कर लेंगे। ये देखो, ये जो कर्व आ रहा है ना, आपका नेल्स ऐसा ही आना चाहिए कर्व। ये क्यूटिकल्स प्रॉपरली नीट होने चाहिए एंड साइड्स आपकी नीट होने चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे अप्लाई हो रहा है तो आपको बफिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम सारे फिंगर्स में करते जाएंगे। पहले हम रखेंगे फ्री एज एरिया पे, देन हम रखेंगे फिर क्यूटिकल साइड में, ठीक है। जहां पर हमने ब्लेंडिंग लाइन की है वहां पर हम सेकंड बॉल्स रखेंगे। और हम प्रोडक्ट लगा चुके हैं सारे नेल्स पे और अब हम करेंगे बफिंग। तो पहले हम साइड नीट कर लेंगे, हमारे जो साइड बॉल्स होते हैं वो प्रॉपरली नीट कर लेंगे एंड हम क्यूटिकल एरिया भी नीट कर लेंगे। देन उनको नीट करने के बाद प्रॉपरली स्मूथ एक बफिंग अच्छे से कर लेंगे। जो हमारा नेचुरल नेल्स है और एक्सटेंशन है उनको अच्छी तरीके से मर्ज कर लेंगे, ताकि हमारा जो एक्सटेंशन हमने जो लगाया हुआ है वो ऐसा ना लगे कि वो एक्सटेंशन है, बिल्कुल नेचुरल लुक आए, ऐसे हम लगाएंगे, ठीक है। फिर डस्टिंग ब्रश की हेल्प से हम क्लीन कर लेंगे एंड देन शेप अच्छे से नीट कर देंगे। आलमंड शेप की हुई है वो प्रॉपरली नीट करेंगे और अब हम दूसरे हैंड से मेजर करेंगे कि लेंथ एंड शेप ओके है, ठीक है। और अब हम सारे मेजरमेंट करके सारे नेल्स को क्लाइंट्स को दिखाने के बाद हम दोबारा से बफ कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे से स्मूथ कर देंगे। जो हमने बफिंग करी हुई है उसके से स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो स्क्रैचेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। दोनों ही हैंड से हम ऐसे ही इसी से ही स्मूथ कर लेंगे। और हमने जैसे कि आप देख सकते हो मैंने प्रोडक्ट अपने इस पे निकाल लिए। सो मैम ने लाइट कलर चूज किया है, हैम का लाइट कलर है ये, ठीक है। ये देखो, हम पहले फ्री एरिया से प्रॉपरली लगाएंगे, देन हम धीरे धीरे क्यूटिकल एरिया पे जाएंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हम सारे फिंगर्स में धीरे धीरे कर कर तो मैम को ये फ्रेंच चाहिए, हमारे पास ये कलर है। जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो, अपने क्लाइंट्स को दिखाकर आप वो कलर चूज करवा सकते हैं, ठीक है। हमने पिंक कलर लगा लिया है, न्यूड पिंक, और अब हम फ्रेंच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिंगर्स में हम लगाएंगे ब्लू कलर। सो 1 बाय 1 करके हम फिंगर्स पे फ्रेंच करते जाएंगे। और फर्स्ट हम जो लगाएंगे ब्लू, और आलमंड शेप है तो हम सी स्माइली शेप देंगे फ्रेंच का, ठीक है। 5 टाइप की जो हमारी फ्रेंच होती है उसमें से हम एक स्माइली फेस फ्रेंच होती है, हम वो करेंगे अब, ठीक है। अब मैम को फ्रेंच में ग्लिटर चाहिए, थोड़ा चंकी टाइप चाहिए, तो हमने सोचा कि कुछ ग्लिटर यानी कि सिल्वर ग्लिटर से नीट करें। तो मल्टी फ्रेंच है, मल्टी फ्रेंच के ऊपर सिल्वर ग्लिटर अच्छा लगेगा, तो हम स्पाइन लाइन में ही उस ग्लिटर की लाइनिंग दे देंगे पूरे फिंगर्स पे और क्लाइंट्स को दिखा देंगे कैसा लगा। हमने फ्रेंच कर दिया और फ्रेंच करने के बाद क्योर करा दिया। क्योर कराने के बाद फिर मैम को थोड़ा चंकी चाहिए था तो हमने ग्लिटर की लाइन दे दी। अब ये हमारा है फाइनल लुक, जो अब हम लगा रहे हैं शाइनिंग, ठीक है, मतलब टॉप कोट। अब हम ये पूरा जो भी हमने सारा काम किया है एक्सटेंशन से लेकर अभी तक, इसको हम कर देंगे लॉक, ठीक है। तो क्लाइंट घर जाकर कुछ भी करे, आई मीन से खाना खाए या फिर कुछ भी करे, इससे हमारा काम है वो खराब नहीं होगा और शाइन ऐसे ही बनी रहेगी। तो ये हमारा फाइनल लुक। और गाइस अब आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब